अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे और सबकी खैर आफियत की खातिर आप सब ज़रूर दुआएं करते होंगे। प्यारे दोस्तों, अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं जैसे फेसबुक, ट्विटर या और दूसरे जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, अगर उनका आप इस्तेमाल करते होंगे तो एक चीज़ से आप ज़रूर वाकिफ़ हो गए होंगे। सोशल मीडिया के ऊपर अभी एक ट्रेंड चल रहा है। एक पिक्चर आ रही है, शायद मेरे ख्याल से बॉलीवुड की एक पिक्चर है पठान, उसका बायकॉट किया जा रहा है। और उस पिक्चर के अंदर एक गाना है बेशर्म रंग, जिसके अल्फाज कुछ इस तरह के हैं। सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये तमाम चीज़ें जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, ना मैंने उस पिक्चर की कोई क्लिप देखी है, ना उस गाने की कोई क्लिप देखी है। बस सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड चल रहा है, लोग लिख रहे हैं, उसको पढ़कर मैं आपके साथ ये तमाम चीज़ें डिस्कस करने जा रहा हूँ। और मैं अपना आपको ये भी बताऊंगा कि मेरा व्यू क्या है इन तमाम चीज़ों के ऊपर, और एक एज अ मुसलमान, एज अ मोमिन आपको क्या सोचना चाहिए इन तमाम चीज़ों के ऊपर, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। प्यार दोस्तों, इस पिक्चर के अंदर एक गाना है बेशर्म रंग। आई थिंक मेरे ख्याल से उस पिक्चर के अंदर जिन लोगों ने अदाकारी की है वो मेरे ख्याल से शाहरुख खान एक्टर के तौर पर हैं, और एक्ट्रेस के तौर पर मेरे ख्याल से शायद दीपिका पादुकोण नाम करके ऐसी कोई मोहतरमा है जिसने इस गाने के अंदर काम किया है। लिखने वालों ने लिखा कि इस गाने के अंदर उस औरत ने, उस मोहतरमा ने भगवा कलर का कपड़ा पहना हुआ है जो बड़ा तंग है। ये तो आम तौर से आपने देखा होगा, अमूमन ऐसा होता है कि बॉलीवुड के जो लोग होते हैं, वहाँ की जो मोहतरमाएँ वगैरह होती है, अभिनेत्रियाँ, उनके कपड़े तंग होते हैं। और मेरे ख्याल से मेरा व्यू ये है कि आज समाज के अंदर जो इतनी बेहूदगियाँ, इतनी बुराइयाँ, इतनी फहाशी, इतनी उरियानियत, ये इस तरह से जिस्म दिखाने का जो रिवाज चला है ना, मेरे ख्याल से ये तमाम चीज़ें बॉलीवुड वालों की दी हुई है, उनकी ही लगन और मेहनत है। बहरहाल अपने ख़ास मौजू पर आते हैं कि मैं आपसे क्या बात करना चाह रहा हूँ। प्यारे दोस्तों, उस गाने के अंदर भगवा कलर का जो है कपड़ा पहना हुआ है उस मोहतरमा ने, जिसको लेकर हिंदू बिरादरी के लोग जो हैं इसका बायकॉट कर रहे हैं। हर जगह जो है ट्रेंड चला जा रहा है, लोग इसके लिए पोस्टर छपवा कर बाकायदा जगह जगह चिपकाया जा रहा है कि इस पिक्चर का बायकॉट किया जाए, इसको ना देखा जाए, इसको नाकाम बनाया जाए। मतलब जितनी इसकी बजट है उससे कम में इसको समेटने की कोशिश की जाए, ताकि आइंदा इस तरह की हरकत करने से ये लोग 100 बार सोचें। प्यारे दोस्तों, ये तमाम चीज़ों से हमें कोई लेना देना नहीं है। जिस चीज़ पर मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। एज ए मुस्लिम हम सब को जो है बॉलीवुड की पिक्चर्स जो हैं या हॉलीवुड की पिक्चर्स हैं उसको देखने से परहेज़ ही करना चाहिए, क्योंकि ये समाज के अंदर फहाशी, ये गंदगी, ये तमाम चीज़ें इन्हीं लोगों की देन है। ये लोग तंग कपड़े पहनते हैं और उसका देखा देखी फिर मुस्लिम मुआशरे की भी बच्चियां इन तमाम चीज़ों को फॉलो करती है। टीवी हर घर के अंदर आज मौजूद है, हर शख्स के हाथ में मोबाइल मौजूद है, और जाहिर सी बात है कि गुनाह करने में नफ्स को मज़ा आता है, इंसान को मज़ा आता है। तो अब इन तमाम चीज़ों को लोग फॉलो करते हैं, उनको देखते हैं और उसी तरह से वो करने की कोशिश करते हैं। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि पुराने ज़माने के अंदर, माजी के अंदर जो नाचने गाने वाले हुआ करते हैं, जो मौसीकीकार हुआ करते हैं, गुलूकार हुआ करते थे, जो इस तरह की जो है एक्टर हुआ करते थे, लोग उनको अपने समाज में घुसने नहीं दिया करते थे। उनका काम सिर्फ नाचना गाना होता, उनको किराए पर बुलाया जाता, और अपने मुआशरे से, अपने समाज से, अपनी सोसाइटी से, वो किसी भी बिरादरी के हो, किसी भी मज़हब को मानने वाले लोग हों, इन तमाम लोगों को सोसाइटी से बाहर ही ठहराया जाता है। वो अपना खाना बनाते खाते जो उनका मुआवजा होता, जो उनका मेहनताना होता, वो मेहनताना के तौर पर उसको देकर उसको वहाँ से रफा दफा कर दिया जाता। मतलब ऐसे लोगों को, नाचने गाने वालों को समाज के अंदर घुसने की उस दौर में इजाज़त नहीं हुआ करती थी। और यही वजह थी कि पुराने ज़माने के अंदर लोगों के अंदर शर्म थी, हया थी, थोड़ी लज्जा थी, एक दूसरे का वो एहतराम किया करते थे। आज जितने ये फसादात, मार काट, लोगों की इस्मत रेज़ी, ये तमाम बॉलीवुड वालों की दी हुई है। इन लोगों का सिखाया हुआ है, लोगों को सिखाते हैं, फिर उस पर लोग अमल करते थे। तो उस ज़माने के अंदर इन लोगों की कोई भी पूछ गछ नहीं हुआ करती थी, इन लोगों की कोई इज्जत नहीं हुआ करती थी। आज लोगों ने, समाज भी इन लोगों को दाखिल किया, मुआशरे में घुसाया, और उसका नतीजा है। बहरहाल दोस्तों, जो भी लोग इस फिल्म का बायकॉट कर रहे हैं, चाहे वो जिन कारणों से हो, जिन वजहों से हो, उनको करने दो, हमें इससे कोई वास्ता नहीं है। हमें इन सारी
चीज़ों के अंदर, झमेले के अंदर नहीं पड़ना चाहिए। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि इन फिल्मों से जहाँ तक हो सके परहेज़ करने की कोशिश करो, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि इन फिल्मों को देखने में फ़ायदे से ज़्यादा मुसलमानों का नुकसान ही है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप आगे शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पैगाम पहुँचे। उम्मीद है दोस्तों ये छोटी सी गुजारिश आप मेरी ज़रूर पूरी करेंगे। हम मिलेंगे एक दूसरी वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।